हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल pavanmaths.td पर। आशा है कि आप सभी से कुशल होंगे। तो पिछली कक्षाओं में हमने 8.2 प्रश्नावली पूरी कर ली थी। आज हम चैप्टर नंबर 8.3 स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर नंबर 8.3 स्टार्ट करने से पहले जो पिछली कक्षा में हमने स्टार्टिंग में पूरक फंक्शन पढ़े थे, साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक, इनमें कौन किसका पूरक है, ये पूरक फलन की हमने एक क्लास ली थी। उस क्लास को आप ज़रूर देख लें, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, क्योंकि वो पूरक फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पे एज इट इज़ काम आएगी। ओके स्टूडेंट, तो हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चैप्टर नंबर 8.3 है, हमें वैल्यू ज्ञात करनी है, निम्नलिखित का मान निकालिए। इसका फर्स्ट है साइन 18 अपॉन कोस 72 डिग्री। देखिए, इसके लिए आपको पूरक फलनों का ज्ञान होना चाहिए और पूरक फलन हमने पिछली कक्षा में पढ़े थे। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बेसिक जानकारी पूरक फलनों की एक बार दे देता हूँ। साइन थीटा, इसका पूरक होता है कोस थीटा। टेन थीटा का पूरक होता है कोट थीटा। सेक थीटा का पूरक होता है कोसेक थीटा। ये सब विस्तृत रूप से मैंने आपको साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट, ये सब मैंने आपको बताए हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में उस क्लास का लिंक है, आप ज़रूर देख लीजिएगा वहाँ से। तो हमने ये बताया था कि साइन 90 माइनस थीटा जो है, अगर साइन 90 माइनस थीटा मिलता है आपको तो ये अपने पूरक फलन में कन्वर्ट हो जाएगा। साइन का पूरक कोस है तो कोई कोस थीटा बन जाता है। इसी प्रकार से कोस 90 माइनस थीटा अगर आपको मिलता है तो वो साइन थीटा बन जाएगा। टेन 90 माइनस थीटा अगर आपको मिलता है तो ये कोट थीटा बन जाएगा। कोट 90 माइनस थीटा अगर आपको मिलता है तो ये अपने पूरक टेन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रकार सेक 90 माइनस थीटा अगर है, सेक 90 माइनस थीटा अगर है तो ये अपनी कॉम्प्लीमेंट पूरक कोसेक थीटा में कन्वर्ट होगा। और कोसेक 90 माइनस थीटा है तो ये अपने पूरक सेक थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 6 फॉर्मूले हमने चर्चा की थी। इन 6 फॉर्मूले के ऊपर ये मैंने आपको ब्रीफिंग इसकी कर दी है, तो देखिएगा ये हमें इस क्लास में काम आने वाले हैं। साइन 18 या कोस 72, इनमें से किसी एक को अपने पूरक में चेंज कर लीजिए। देखिए कैसे, मैं साइन को कर लेता हूँ। तो साइन 18 है, आप 18 को लिख सकते हो 90 माइनस 72, क्योंकि 90 में से जब 72 घटाओगे तो 18 ही आएगा, बटा कोस 72, ऐसे कैसे रहने दीजिए। अब देखिए साइन 90 माइनस 72, तो ये साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा यहाँ पे। तो साइन 90 माइनस थीटा मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा जो है वो कोस थीटा होता है। अभी हमने जस्ट बताया भी था आपको। तो अपने पूरक में कन्वर्ट हो गया, कोस थीटा बन जाएगा। तो ये बन जाएगा साइन अपने आप में कोस थीटा का मान यहाँ पे कितना है, 72 डिग्री। और नीचे पहले ही कोस 72 डिग्री है, कोस 72 से कोस 72 कट गया और एक इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार इसका सेकंड देखिए, टेन 26 बटा कोट 64। तो यहाँ टेन 26 है, इसको आप लिख सकते हो टेन 26 को आप कर सकते हो 90 माइनस 64, क्योंकि 90 में से 64 घटाएंगे तो अपन 26 प्राप्त कर लेंगे, डिवाइड बाई कोट 64। देखिए क्वेश्चन में ही आपको हेल्प मिल जाती है। 90 में से हमें क्या घटाना है, तो जाहिर सी बात है नीचे वाला ही घटाना होगा। 64 घटाएंगे तो अपने आप ही 26 मिल रहा है। आप चाहो तो कोट को भी कन्वर्ट कर सकते थे, कोट को आप लिख सकते थे कोट 90 माइनस 26, कोट 10 में चेंज हो जाता। अब चूँकि आप जानते हैं टेन 90 माइनस थीटा जो होता है वो अपने पूरक कोट थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो टेन 90 माइनस थीटा, थीटा का मान है यहाँ पे 64, तो कोट 64 बन जाएगा ऊपर। नीचे पहले ही कोट 64 है, कोट 64 से कोट 64 कैंसिल, और इसका आंसर भी कितना आ गया, 1 आ गया। तो पहले का थर्ड है कोस 48 माइनस साइन 42, और इसका फोर्थ है कोसेक 31 माइनस सेक 59। ये हमने यहाँ पे कॉपी कर लिए हैं, कोस 48 माइनस साइन 42। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, हम कोस 48 या साइन 42 किसी एक को कन्वर्ट कर लेंगे। मैंने कोस 48 को किया मान लो, तो कोस 48 को आप लिख सकते हो 90 माइनस 42। 90 में से आप 42 घटाएंगे तो आपको 48 ही प्राप्त होगा। माइनस साइन 42 को ऐसे कैसे रहने दीजिए। कोस 90 माइनस थीटा आप जानते हैं, लिख देते हैं अपन यहाँ पे कोस 90 माइनस थीटा अपने पूरक साइन थीटा में बदल जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो कोस 90 माइनस थीटा है
वो अपने पूरक साइन थीटा का मान है 42 डिग्री है, माइनस आगे वाला पहले ही साइन 42 है, साइन 42 माइनस साइन 42 कितना आ गया 0, तो ये आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार इसका फोर्थ क्वेश्चन है, पहले का ही फोर्थ जो हमने यहाँ कॉपी किया हुआ है, कोसेक 31 माइनस सेक 59, कोसेक 31 माइनस सेक 59। इसमें भी आप एक को कन्वर्ट कर लीजिए, चाहो तो कोसेक 31 को कर लो, चाहो तो सेक 59 को कर लो। मान लो हमने इसमें मान लो हम सेक 59 को कन्वर्ट करते हैं, तो देखिए आपकी मर्जी, आप चाहो जिसको कर सकते हो। कोसेक 31 डिग्री हमने ऐसे कैसे रखा है इस बार, और सेक जो 59 डिग्री है तो 59 को मैंने 90 माइनस 31 डिग्री लिख दिया यहाँ पे। तो कोसेक 31 डिग्री ऐसे कैसे रहने दीजिए, माइनस सेक 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा भी अपने पूरक में कन्वर्ट होगा, तो 90 माइनस थीटा जब अपने पूरक में जाएगा तो आप जानते हैं सेक का पूरक क्या होता है, कोसेक। तो कोसेक और थीटा का मान यहाँ पे है 31 डिग्री, कोसेक 31 माइनस कोसेक 31 0 डिग्री, इसका भी आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, दिखाइए कि दूसरे का पहला tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 का मान 1 होता है, और इसी प्रकार इसका दूसरा है कोस 38, कोस 52 माइनस साइन 38, साइन 52 का मान 0 होता है। तो देखिए दूसरे का पहला क्वेश्चन है, हमने कॉपी कर लिया है यहाँ पर, tan 48, tan 23, tan 42, tan 67, इसकी वैल्यू हमें बतानी है कि 1 होती है। तो हम ये LHS पार्ट इसका लेके चलते हैं, बायां पक्ष लेके चलते हैं, फिर हम उसका मान दाएं पक्ष के बराबर अर्थात 1 लेके आ जाएंगे बायां पक्ष लेने पर। तो देखिए बाएं पक्ष में हमें क्या करना है, सारी tan की वैल्यूज हैं, तो आपको ये करना है कि इसमें से 2 वैल्यूज़ कन्वर्ट कर लीजिए और 2 वैल्यूज़ जैसी हैं वैसी रहने दीजिए। अब किन 2 को कन्वर्ट करना है और किन 2 को हमें सेम रखना है वो हमें देखना है यहाँ पे। तो 48 है, तो 48 है तो 48 में हम क्या जोड़े कि 90 आ जाएगा, क्योंकि इसके पूरक में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। तो पूरक मतलब जिन 2 कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए वो पूरक कोण कहलाते हैं आपस में। तो 48 और 42 ये देखिए आपस में एक दूसरे के पूरक बनने वाले हैं, 48 और 42 इनका योग कितना हो जाएगा 90। इसी प्रकार 23 और 67 का योग कितना हो जाएगा 90। तो आप चाहो तो इन 2 को कन्वर्ट कर लो और चाहो तो इन 2 को कन्वर्ट कर लो। मान लो हम पहले 2 को कन्वर्ट करते हैं, तो tan 48 है, tan 48 को मैं लिख लेता हूँ tan 90 माइनस 42 डिग्री। ओके स्टूडेंट, tan 23 है, इसको मैं लिख लेता हूँ tan 90 माइनस 67 डिग्री, और बाकी जो बचे हुए हैं tan 42 डिग्री आप ऐसे कैसे रहने दीजिए, और tan 67 डिग्री भी आप ऐसे कैसे रहने दीजिए। tan अब चूँकि tan 90 माइनस थीटा अपने पूरक कोट थीटा में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे हमें दिख रहा है थीटा कितना है 42, tan का पूरा कोट, तो ये हो जाएगा कोट 42 डिग्री। इसी प्रकार tan 90 माइनस थीटा अपने पूरक कोट में चेंज होगा, और थीटा का मान यहाँ 67 है, tan 42 ऐसे कैसे, और tan 67 भी एज इट इज। अगेन देखिएगा कोट tan का अपोजिट होता है, उल्टा होता है, तो कोट को आप tan में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 1/tan 42 डिग्री आप लिख सकते हैं इसे। इसी प्रकार कोट 67 है, इसको भी आप 1/tan 67 डिग्री लिख सकते हैं। बीच में सभी के मल्टीप्लाई का चिन्ह है, मल्टीप्लाई tan 42 एज इट इज रहने दीजिए, मल्टीप्लाई tan 67 एज इट इज। देखिएगा tan 42 से tan 42 कैंसिल आउट, tan 67 से tan 67 कैंसिल आउट, और ये 1 1 1 1 और 1 का 1 से गुना चाहे कितनी भी बार करिए एक आंसर आता है, मतलब इसका 1 आ गया, और 1 जो है वो क्या है दायां पक्ष है, तो बराबर 1 बराबर RHS, मतलब ये बराबर दायां पक्ष के बराबर आ गया, इतनी सिद्धम। ये हमने साबित कर दिया है कि ये बायां पक्ष और दायां पक्ष आपस में इक्वल है, इक्वलिटी होल्ड करते हैं। ये देखिएगा दूसरे का दूसरा ही है, कोस 38 कोस 52 माइनस साइन 38 साइन 52 का मान 0 होता है। यहाँ भी हम क्या करेंगे, यहाँ भी हम बायां पक्ष लेकर के चलते हैं, बायां पक्ष लेने पर हमने बायां पक्ष लिया, तो हमें क्या करना है, यहाँ भी देखिए कोस 38 है, कोस 52 है, साइन 38 है, साइन 52 है, किसी भी तरफ के एक को कन्वर्ट कर लीजिए, मतलब या तो इन दोनों को कन्वर्ट कर लो या इन दोनों को कन्वर्ट कर लो। मान लो हम इन दोनों को करते हैं, तो कोस 38 है, तो आप इसको लिख सकते हो कोस 90 माइनस 38, तो 90 में से हम क्या घटाएं कि ये 38 बन जाए, तो 90 माइनस 52, 90 में से हम 52 घटाएंगे तो ये 38 बन जाएगा। इसी प्रकार कोस 52 है, इसको आप लिख दीजिए 90 माइनस 38, जब 52 घटाने पर 38 बन रहा है तो 38 घटाने पर 52 बन जाएगा।
माइनस ये वाला एज इट इज रहने दीजिए, साइन 38 साइन 52 डिग्री। तो कोस 90 माइनस थीटा, तो आप जानते हैं कोस 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, ये अपने पूरक साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कोस 90 माइनस 52 है, ये बन जाएगा साइन 52 डिग्री, थीटा का मान यहाँ 52 हो जाएगा। ये कोस 90 माइनस 38 है, ये हो जाएगा साइन 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। देखिए दोनों सेम क्वांटिटी हैं, साइन 52 का साइन 38 से गुना है, यहाँ भी साइन 52 का साइन 38 से गुना है और फिर आपस में घटाना है, और दोनों समान क्वांटिटी हैं, समान राशि है, तो समान राशियों का जो घटाव होता है वो कितना जाता है, 0। ये हमारा दायां पक्ष मतलब RHS के बराबर आ गया। इति सिद्धम, ये प्रूव हो गया, हमने सिद्ध कर दिया कि ये आपस में दोनों वैल्यूज सत्य हैं, इक्वल होती हैं। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री हो, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिएगा स्टूडेंट, ये हमने क्वेश्चन कॉपी कर लिया है कि यदि tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 है तो हमें a की वैल्यू निकालनी है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देखिएगा। tan 2a का मान कोट a माइनस 18 के बराबर है, तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, या तो कोट को tan बनाइए या tan को कोट बनाइए, क्योंकि इन दोनों में से दोनों फिलहाल अलग अलग हैं, दोनों को हमें सेम बनाना है, सेम त्रिकोणमितीय मान में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, tan को कोट बना लेता हूँ। तो tan को कोट बना लेता हूँ मतलब मैं tan को लिख सकता हूँ कोट 90 माइनस 2a। देखिएगा आप, कोट 90 माइनस थीटा, tan थीटा बन जाएगा क्योंकि कोट का पूरक tan होता है, और थीटा का मान कितना है, 2a, तो ये tan 2a बन जाएगा वापस से। तो मैंने tan 2a को लिखा है कोट 90 माइनस 2a और बराबर कोट a माइनस 18। ऐसे कैसे, ये हमें दिया हुआ था, इसका हम प्रयोग कर रहे हैं। ओके, दोनों तरफ कोट हैं, सेम त्रिकोणमितीय मान है, तो हमने नेक्स्ट क्लास में देखा भी था, कोट से कोट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। हमसे पूछा किसका मान है, a का मान, तो a को एक साथ कर लीजिए और जो कांस्टेंट टर्म है, अचर राशि है, उनको एक साथ कर लीजिए। इस a को आप इधर लेके आइए, तो पहले माइनस 2a इधर था, a इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर माइनस का 18 डिग्री पहले ही था और 90 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 90 डिग्री। ये माइनस का दोनों योग करेंगे तो माइनस का 2a और a के 3a हो जाएगा, माइनस का 18 और माइनस का 90, माइनस का 108। चूँकि माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, हमें a की वैल्यू चाहिए, a बराबर 108/3। 108 में 3 का भाग देंगे आप तो कितनी बार जाएगा, 3 तिया 9, 1 बच गया, 3 6 18, 36 डिग्री आपका आंसर। a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 36 डिग्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, यदि tan a बराबर कोट b दिया हुआ है अपने पास, तो हमें ये सिद्ध करना है कि a प्लस b का योग जो है, a और b का योग 90 डिग्री होता है। तो tan a बराबर कोट b दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ है वो हम लेके चलते हैं, फिर हम देखते हैं क्या होता है आगे। तो देखिएगा, चूँकि tan a इज इक्वल कोट b गिवन है, यहाँ पे भी वही काम करना है अपने को, या तो tan को कोट में कन्वर्ट कीजिए या कोट को tan में कीजिए। तो मान लो हमने tan को कोट में किया, तो आप tan a को लिख सकते हो कोट 90 माइनस a, क्योंकि कोट 90 माइनस a अपने आप में tan a होता है, बराबर कोट b, कोट से कोट कैंसिल आउट, तो हमने मिल जाएगा 90 माइनस a बराबर b। यहाँ से आप a को उधर लेके जाओगे तो a प्लस b बन जाएगा और इधर 90 बच जाएगा, तो a प्लस b बराबर 90 डिग्री। यही तो हमें सिद्ध करना था, ये हमारा आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि sec 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री है, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिएगा स्टूडेंट, हमने कॉपी कर लिया है क्वेश्चन। यदि sec 4a का मान कोसेक a माइनस 20 डिग्री के बराबर, ये हमें दिया हुआ है, तो a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो वही काम करना है हमें जो हमने तीसरे और चौथे क्वेश्चन में किया है, या तो आप sec को कन्वर्ट करेंगे या कोसेक को। तो हम sec को कन्वर्ट कर लेते हैं कोसेक में, sec का कॉम्प्लीमेंट होता है कोसेक, sec का पूरक कोसेक होता है। तो इसे हम कोसेक 90 माइनस थीटा, चूँकि थीटा का मान यहाँ पे है 4a, लिख सकते हैं। तो कोसेक 90 माइनस 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री। तो कोसेक 90 माइनस थीटा वापस से सेक थीटा बन रहा है, तो मैंने सेक को कोसेक में कन्वर्ट कर लिया है। कोसेक से कोसेक कैंसिल आउट हो जाएगा फ्रेंड्स, तो 90 माइनस 4a
इज इक्वल a माइनस 20 हो जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, एक ही टर्म पक्षांतरण करना आपको अच्छे से आता होगा। तो -4a मान लो हम इधर रखते हैं, a को हम इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, उधर माइनस का 20 है, 90 को आप उधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। माइनस का 4a और माइनस का a दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, माइनस का ही रहेगा 5a बराबर माइनस का 20 माइनस का 90 तो माइनस का 110, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 110 बटा में 5। 5 को आप इधर लेके आएंगे तो भाग में आएगा और 110 में 5 का भाग कितने बार जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 22 डिग्री हमें यहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कोस ए बटा 2। यहाँ ए बी सी जो है वो त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है। तो देखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन हमने कॉपी कर लिया है। तो चूंकि हम जानते हैं यहाँ पे कि ए बी सी जो त्रिभुज के कोण है वो भी अंतः कोण है, तो त्रिभुज के अंतः कोण का हम जानते हैं 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि ए कोमा बी कोमा सी त्रिभुज के अंतः कोण है, त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है, अतः त्रिभुज के अंतः कोणों का योग a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री होता है। ये हम जानते हैं यहाँ से। देखिए हमें यहाँ से क्या मिलेगा, हमें किसकी आवश्यकता है, आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को, कोस a/2 का हम कुछ कर नहीं पाएंगे, जो करना है वो हम इसका करते हैं। तो इसका LHS पार्ट लेके चलेंगे थोड़ी देर बाद। तो हमें b प्लस सी बटा 2 चाहिए, तो b प्लस सी यहाँ से निकल के आ जाएगा, यहाँ से आप b प्लस सी निकाल लीजिएगा, b प्लस सी बराबर 180 माइनस a आ जाएगा। तो b प्लस सी का मान हम यहाँ पे पुट कर पाएंगे। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेता हूँ मैं, और अब हमें जो सिद्ध करना है उसका बायां पक्ष लेके चलते हैं। देखिए बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर, तो बायां पक्ष है साइन b प्लस सी बटा 2 बराबर साइन b प्लस सी बटा 2 है। यहाँ पे आप साइन एज इट इज़ b प्लस सी का मान आप इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर दीजिए, 180 माइनस a और बटा में 2 ऐसे कैसे आ जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग समीकरण 1 के उपयोग से, या यूजिंग इक्वेशन 1। समीकरण 1 का हमने प्रयोग किया यहाँ पे, समीकरण 1 से वैल्यू हमने यहाँ पे 180 माइनस से b प्लस सी की जगह पुट कर ली है। तो ये आ जाएगा हमारा, देखिएगा साइन 180 में 2 का भाग जाएगा 90 आ जाएगा, a में 2 का भाग जाएगा a बटा 2 रहेगा। अब साइन 90 माइनस थीटा आप जानते हैं, साइन अपने पूरक में कन्वर्ट होगा, साइन का पूरक होता है कोस थीटा, और चूंकि यहाँ पे थीटा का मान कितना है a बटा 2। अब देखिएगा हमें सिद्ध क्या करना था, साइन b प्लस सी बटा 2 बराबर कोस a बटा 2, जो हमें सिद्ध करना था वो हमारा आ चुका है। तो ये हम कहते हैं बराबर RHS, मतलब बराबर दाएं पक्ष बायां पक्ष हम लेके चले, इसको हमने दाएं पक्ष के बराबर सिद्ध कर दिया है, इति सिद्धम, हेंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। तो ये हमारे पास सिद्ध हो गया क्वेश्चन नंबर 6। लास्ट क्वेश्चन देखिए इसका, क्वेश्चन नंबर 7, साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पे जो कोण आपके पास 67 डिग्री और 75 डिग्री जो कि 45 डिग्री से बड़े हैं, इन दोनों कोणों को आप 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में लेके आइए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और 2-3 लाइन का क्वेश्चन है। देखिएगा साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री हमें दिया हुआ है, तो हमें इसको पूरक फंक्शन में कन्वर्ट कर देना है ताकि ये 0 से 45 के बीच में आ जाए, क्योंकि हमें दिख रहा है 67 का पूरक, 90 में से हमें 67 घटाना है तो कितना बचेगा वो इसका पूरक। अब चूँकि 90 में 67 घटाएंगे तो हो जाएगा 23 डिग्री, तो 23 डिग्री 0 से 45 के बीच आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ बचेगा 15 डिग्री जो 0 से 45 के बीच आ जाएगा। तो हम साइन 67 है, इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 67 को आप लिख सकते हो 90 माइनस 23 डिग्री, प्लस इसी प्रकार कोस 75 है, इसको आप 75 को लिख सकते हो 90 माइनस 15 डिग्री। ओके स्टूडेंट, अब आप जानते हैं चूँकि साइन, ये आप जो फॉर्मूले हम लिख रहे हैं
या कई प्रश्नों में हमने फॉर्मूले नहीं भी लिखे हैं, तो जहाँ जहाँ फॉर्मूला जो जो यूज होता है उस फॉर्मूले को अगर आप वहाँ पे कोड करके आएंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने की संभावनाएं रहती हैं। तो जो फॉर्मूला जहाँ पे यूज होता हो उसको साइड में आप ज़रूर लिखते हैं। यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा अपने पूरक कोस थीटा में कन्वर्ट होगा। थीटा का मान यहाँ पे 23 डिग्री है तो कोस 23 डिग्री हो जाएगा, प्लस कोस 90 माइनस थीटा अपने पूरक साइन थीटा में कन्वर्ट होगा और थीटा का मान यहाँ पे 15 डिग्री है तो साइन 15 डिग्री हो जाएगा। तो कोस 23 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री, ये हमारा आंसर हो गया। 0 से 45 के बीच में हमने कोणों का मान कर दिया है। ओके स्टूडेंट, तो आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी ये प्रश्नावली। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट प्रश्नावली है वो लेके चलेंगे 8.4। अगर आपको इस प्रश्नावली से संबंधित किसी भी क्वेश्चन में या पहले किसी क्वेश्चन में कोई भी किसी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में या आपके स्क्रीन पे दिख रही मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। आपको आपकी समस्या का समाधान प्राप्त हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।